जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए ब्लॉग में। हम दोनों भोपाल मध्य प्रदेश से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की पद यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा टोटल 12,000 किलोमीटर की है, जिसमें से 326 दिनों में हमने 6420 किलोमीटर की यात्रा तय करके दाड़ूसी गांव के तुकाराम भैया के घर पर आ चुके थे और कल रात्रि का विश्राम हमने यहाँ पर किया था। हमारे बैग रखे हुए हैं और सुबह से हम यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे, तभी भैया ने बोला कि भैया नाश्ता करके जाना, और एक बार नहीं 5 बार बोला। तो हमने सोचा कि ठीक है, बार बार मना नहीं करते। तो हम जाके नदी पर नहाने गए, फिर नदी के बाद अभी हम आए हैं, अब भोजन करके आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे साथ है भैया लोग, जो कि शाम को भी थे और अभी भी हैं। शाम को ये भैया संतोष भैया ने हमारे बहुत मजे लिए और सभी के साथ बहुत आनंद आया। लेकिन भैया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गांव में रुकने देने के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो भाई साहब, ये जो भैया स्माइल कर रहे हैं ना, यही हमारे तुकाराम जी हैं। भैया फिर कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बोल तो रहे नहीं आप हमसे। भैया कल से ही गुमसुदा से हैं, क्यों बिट्टू ये? लेकिन कुछ तो बोलो, बोल दो कुछ। भैया को थोड़ी मराठी और हिंदी में प्रॉब्लम है और भैया लोगों को भी, तो इधर थोड़ा उसी की वजह से ज्यादा चलती है, हिंदी कम बोलते हैं। और बड़े लोगों को तो अक्सर आती नहीं है हिंदी, शायद, है ना? अभी नए नए लोगों को हिंदी आती है, हाफ हिंदी, 50-50 बोल दो। यही बात है। ये हमारे तुकाराम भैया और ये इनका घर, इन्हीं के साथ रहे हैं हम। तुकाराम भैया हमारे साथ सोए थे इधर, हमने उधर लगाया था कैंप हमारा। क्यों भैया, हमने डिस्टर्ब किया आपको? बहुत किया ना? नहीं किया। ये भैया बहुत ही अच्छे हैं। क्यों भैया कहाँ गए? भैया किधर गए? अंदर घुस गए। मेरा काम हो गया अब। अरे वो शर्माते यार, मेरे को लग रहा है ना? भैया ने लगा दिया हमारा नाश्ता। ऐसा लग रहा बिट्टू भैया जबरदस्त खाएंगे ये ना भैया भी खाएंगे साथ में। चलो खाओ। तो भैया सभी को बाय बाय, राम राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये भैया हमारे पीछे, हर हर महादेव। भोजन करा दिया आपने? चलते हैं। तो भाई साहब, यहाँ की जगह लोग हम थोड़े समझ जाओ कि दबे दबे से हैं मोबाइल को देखकर। मोबाइल में वो है ना, उस तरीके से बात नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल को ही देख के, आमने सामने भी भाई, आमने सामने भी ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, हम इनसे बात क्या करें। और आधी चक्कर तो ये है कि उनको आधी मराठी आती है, आधी हिंदी आती है। मतलब मराठी पूरी आती है, आधी हिंदी आती है। चलो इधर से चलते हैं, हमें ये जंगल पार करना। जंगल नहीं, ये ही है ब्रह्मगिरी पर्वत, सामने जो दिख रहा है। बता रहे थे भैया कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान है। ये कुछ अलग कहानी होगी, और अलग कहानी होगी शायद, ये बात भी है। आगे जाके अपने को पता चलेगा क्या है। पूरे डिटेल से देखेंगे। बाकी अभी तो चलते हैं, आगे बढ़ चुके हैं। हर हर महादेव। भाई नीचे से अभी तक हम लगभग 2 किलोमीटर चली आए हैं और पूरी खड़ी चढ़ाई है। देखो सामने पूरा पहाड़ है। और अब जाके अब हम इस छोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर से सीढ़ी लग चुकी है, लगभग 101 मीटर की सीढ़ी होंगी। और उसके बाद हम टॉप फ्लोर पर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से पहुँचकर व्यू दिखाते हैं आपको। तो भाई ऊपर हम पहुंच चुके हैं और ऊपर से जरा व्यू देखो आप, दूर दूर तक पहाड़ी नजर आएंगे। हम जिस गांव में से आए थे उस गांव को बताते हैं हम आपको। देखो भाई साहब, वो वाला गाँव है, वो वाला सामने वाला, वहाँ से आए और दूर दूर तक पहाड़ है। और भैया बता रहे थे कि ये वाला जो पॉइंट है गौतम ऋषि मंदिर, ये तब किया था यहीं पर गौतम ऋषि ने, तो ही वहाँ की जगह त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भाई यहाँ की जगह से जो वैतरणी डैम है वो देखो, वो दिख रहा है
सामने दिख रहा है वो वहाँ की जगह, और साइड में ही ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो कि हम साइड में से आई हैं उस रास्ते, तो साइड में ही होगा वैसे तो। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी हमको नीचे उतरना है और आगे टाले गाँव करके वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ से फिर हम मुँह रख सकते हैं या तो फिर हाईवे पर जाकर वापस वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हो तो भाई वो हाईवे को छोड़ के इस रास्ते पर आओ, काफ़ी अच्छा व्यू है और थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट हो जाओगे तुम। ये वाला रास्ता है भाई, इस रास्ते से हम नीचे उतरेंगे और फिर पहुंचेंगे टालेगांव। और अभी हम ऊपर आके ये गौतम ऋषि आश्रम पर बैठे हैं, यहीं पर उन्होंने तप किया था, तो हम भी तप कर रहे हैं थोड़ा बैठ के, और फिर थोड़ी देर बैठ के हम यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे। तो वो जब भी बढ़ेंगे आपको मिलते हैं। हर हर महादेव। भाई थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करके अब हम बढ़ चले हैं आगे की, और ये देखो नीचे की साइड आ रहे हैं हम। इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और पहुंच जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। अभी भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यहाँ से दूरी बच चुकी है 12 किलोमीटर, तो पहुंचते हैं फटाफट और दर्शन करते हैं यार। महाराष्ट्र में आने के बाद हमारी समझ लो चांदी की चांदी लग चुकी है, और जो भी यात्री अगर महाराष्ट्र में आ रहा है और एकदम शिद्दत से आओ भाव आपका बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे मिलेगा। हमने यहाँ के लोगों की चीज़ें देखी भाई, इतने सम्मान देते हैं, इतना भोजन देते हैं और अलग से हमारे लिए पे भी कर देते हैं। तो जो महाराष्ट्र के लिए हमारे दिल में जगह है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुकी है। ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र में भाई पर्यटन जगह इतनी सारी है और हरियाली इतनी सारी है कि भाई आप घूम घूम के परेशान हो जाओगे महाराष्ट्र में, जैसे कि हम हो चुके हैं। देखो भाई बहुत मतलब मजे ही मजे आ रहे हैं भाई। महाराष्ट्र में जब से आए हैं, मैंने बोला तो कि एक हाथ में नहीं दोनों हाथ में चांदी लगी पड़ी है हमारे। अगर आपने देखा होगा कि पुराणों में जैसा रहता नहीं कि अतिथि देवो भव, भाई महाराष्ट्र में सेम टू सेम वैसे ही बनाते हैं, अतिथि देवो भव ही करते हैं, समझ लो असलियत में। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं अभी है ना लगभग 1 महीने हो गए हमको महाराष्ट्र में बिट्टू भैया और मेरे को, ऐसे ही मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। खुद आओ और खुद महसूस करके देखो। लेकिन यात्रा वालों को मैं यात्रा पे हूँ इसलिए मैं यात्रा वालों की बताऊँगा, बाकी अगर और कोई यात्रा वाला देख रहा है तो भाई बताना कि कैसा लगा महाराष्ट्र। लेकिन ज़्यादा बड़ाई ना करते हुए अभी हम पहुँचते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और फिर बाद में रात में बात करेंगे भाई, अगर टाइम मिला तो। ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि करेंगे ही। तो मिलते हैं आगे बढ़ के हम इस जगह पर आ चुके थे। हमने सोचा कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, और वहां जाके भी अगर हमारी रहने की व्यवस्था नहीं हुई तो हम बैठेंगे कहाँ पर, सोएंगे कहाँ पर, आराम कहाँ पर करेंगे। तो उसके चक्कर में हमने सोचा कि इस जगह पर 4 बजे तक विश्राम करके फिर आगे बढ़ेंगे और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करके वहीं पर आसपास सो जाएंगे शाम के टाइम। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे हम वहां पर जाते भी तो हम हमारी वीडियो एडिटिंग का काम नहीं कर पाते वहां पर, इसलिए हम यहीं पर रुक गए। वैसे ये जगह ब्रह्मगिरी पर्वत के बिल्कुल साइड में है, और ये रहा पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत। भाई हमने सोचा था कि ये पर्वत बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है, और लगभग 1400 से 1500 फीट ऊंचा है। और इसका जो पूरा घुमाव है लगभग 32 किलोमीटर का, यहाँ के लोग बताते हैं, और हमने तो इसका प्रैक्टिकल करके देखा नहीं है क्योंकि वैसे ही हम चल रहे हैं। साथ ही ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जो यहाँ से बहते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है उसके समुद्र में। वैसे इस नदी की लंबाई 910 मील लंबी है और 1465 किलोमीटर की है। 910 मील, मेरे को तो मील आज मालूम चल रहा है। वैसे बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, आप कल के लिए भी रहने देते हैं। तो अभी यहाँ से यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, हम पहुंचेंगे त्र्यंबकेश्वर। तो मिलते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर में। जय श्री राम। दोस्तों यात्रा पर हम आगे बढ़ चुके हैं, और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि भैया मम्मी आ रहे थे 3 तारीख को, मतलब हमारे जो घर वाले हैं, लेकिन अब वो आ रहे हैं कल। मतलब कि आज रात को 12 बजे बैठेंगे वो, और सुबह तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। आने वाले हैं भैया दीदी, हमारी मम्मी जी, चाचा जी आ रहे हैं, उनको वायरल कर देंगे हम तो बस मोस्ट वायरल। तो कल का इंतज़ार है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमसे मिलने आ रहे हैं भाई, कोई समझ लो लगभग 11 महीने बाद। लेकिन अभी हम पहुंचते हैं त्र्यंबकेश्वर, तो मिलते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर में। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। क्यों बिट्टू भैया? बिल्कुल, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पूरा बना हुआ है हमारे ऊपर।
थोड़ी तेज बोलना, आवाज नहीं आएगी। यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं हम हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग पर। भोलेनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर आ चुके हैं हम और आज ही हम दर्शन करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। लगातार 3 दिन तक हम दर्शन करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। पहले हम हमारा छिड़काव कर लेते हैं पानी से, यहाँ पर पानी है तो। फाइनली आज हमने हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। और भाई जो दर्शन हुए हैं हमें बिल्कुल चंद सेकंड के हुए भाई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो हमने सोचा है कि सुबह दर्शन करेंगे हम वापस से, और एकदम शांति वाले, क्योंकि हमको शांति वाले दर्शन चाहिए रहते हैं। बहुत सारी भीड़ है भाई, त्र्यंबकेश्वर में लोग आते जाते रहते हैं। लगभग मेरे हिसाब से एक साथ लोग एकाधिक लोग के दर्शन हो जाते होंगे एक दिन में शायद, है ना। बहुत भीड़ आती जाती है, लेकिन सुबह के टाइम कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती हर ज्योतिर्लिंग पे, हमने देखा है। तो देखते हैं क्या होता है सुबह। तो हम सुबह वापस से दर्शन करेंगे, लेकिन हम ऐसा कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि कल सुबह कर लेंगे, क्योंकि हमारे रहने खाने की व्यवस्था अभी कोई कंफर्म नहीं है। भाई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो मंदिर का निर्माण है वो पहले मतलब छोटा हुआ करता था, उसकी जगह पर बड़ा बनाया गया है। और 16 फरवरी 1756 में 18वीं शताब्दी में बनाया गया था ये। और पेशवा जो तीसरे पेशवा बने थे बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। इधर उधर हमने घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं गोरक्षनाथ आश्रम पर। यहीं पर देख सकते हो आप भोजन वगैरह की थाली लगी पड़ी है। तो दोस्तों वो सभी हम भोजन करने ही वाले हैं थोड़ी देर में, अभी पड़सेगी थाली, तो बस देखते हैं अभी आगे। बाकी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जर्नी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, और आगे भी हमारे भोलेनाथ कृपा हमारे ऊपर बस ऐसे बनाए रखें, हम यही चाहते रहें। और घर एकदम सफलतापूर्वक हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाए और पहुंच जाए हम, मज़ा आ जाएगा फिर। इस जगह पर हम हैं, यह है गोरक्षनाथ आश्रम। यहाँ पर रहने की व्यवस्था बिल्कुल पूर्णता है। अगर आप भी रूम वगैरह चाहते तो यहीं पर कर सकते हैं। मैं कर रहा था बात रूम की, तो रूम भाई आप बुक कर सकते हो, लेकिन हमारी तो व्यवस्था हमने गुरुजी से बात कर ली थी, उन्होंने कर दी। हम तो फ्री में रह रहे भाई। हमने जो मंदिर पर गए हैं वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हर किसी के लिए व्यवस्था नहीं है, समझ। भोजन हमारा लग चुका है, भोजन खा रहे भैया। तो गोरक्षनाथ आश्रम का भोजन कैसा लगा आपको बिट्टू भैया? जबरदस्त। भैया आपने बनाया भोजन? जी आपने बनाया भोजन? हाँ भैया ने बनाया, बहुत प्यारा भोजन बनाया आपने।